अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है वो 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का आपका लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक। उसमें हमने मीन के ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिए थे, जिसमें हमने एक मीन फाइंड किया था बाय डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हमने अज्यूम मीन मेथड से फाइंड किया था। आज जो है वो हम स्टेप डेविएशन मेथड ये जो है वीडियोस का पूरा मतलब देखने वाले हैं कि इसमें जो है स्टेप डिविएशन मेथड के थ्रू मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये टेबल का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये सारी जो ये वैल्यूज है ये कैसे हमने पुट किया था, क्या फॉर्मूला यूज किया था, वो सब जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। आज का जो ये वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन है, एक फाइनल रिवीजन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको जो है इसके सारे स्टेप्स और भी ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आएगा, चाहे वो स्टेप डिविएशन का हो, मीन का हो, चाहे मीन में भी मतलब जैसे दो 3 तरीके हैं ना, 3 वेज है मीन फाइंड करने के। तो इसमें हमको क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, पहला जो होगा वो क्लास होगा, और दूसरा जो होगा नंबर जो आपको दिए रहेंगे वो होंगे आपकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम इसमें कैसे पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपको क्लास दी हुई रहती है, एक इंटरवल दिया रहता है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है एज इट इज, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगा, आपको इसको वर्टिकल में पुट करना है। नेक्स्ट जो है वो क्लास मार्क है, क्लास मार्क को हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं। एक्सआई क्या होता है, तो एक्सआई जो है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके हम फाइंड करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद रखिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो मिडल पॉइंट होता है, जो मिडल नंबर होता है, वो आपका एक्सआई होता है। तो ये टेबल जो है वो इस क्लास से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टेप डिविएशन मेथड में हम लोग डिविएशन फाइंड करते हैं, जिसको डीआई से डिनोट करेंगे। डीआई का फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए। अब एक्सआई क्या है, ये एक्सआई। अब एक्सआई माइनस ए में हमारा ये ए क्या होगा, तो ये ए जो होगा वो इस एक्सआई के कॉलम में से ही आपको एक अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अज्यूम किया है 2200, तो ये कॉलम की जो ये वैल्यू है ये कैसे आएगी, तो आपको हर एक एक्सआई में से आपको 2200 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे 1000 में से आप 2200 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1200, फिर -800, ऐसे सो ऑन। यहाँ पर याद रखना कि जिस भी बॉक्स की वैल्यू आपने अज्यूम किया था, उसके सामने का जो डीआई होगा वो हमेशा 0 होगा, और 0 से ऊपर की जितनी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, 0 के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्टेप डिविएशन में हमारा आता है, हमको यूआई फाइंड करना होता है। यूआई क्या होता है, डीआई अपॉन जी। ठीक है, डीआई क्या है हमारा, ये तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये रिस्पेक्टिव इसके जो सामने की वैल्यू है हम वो कैसे फाइंड करेंगे, डीआई में से जी को हम डिवाइड करेंगे। अब जी आपको याद रखना है कि जी फॉर गैप से आप याद रखिए। अब गैप किसका गैप, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का गैप, और ये जो जी होगा ये आपकी हर एक यूआई फाइंड करने के लिए कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 400 का डिफरेंस है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, आपकी अगर क्लास कंटिन्यूअस क्लास है तो आपका जो जी होगा वो कांस्टेंट होगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डी आई अपॉन जी मतलब -1200 को हम, जी हमारा क्या है 400 है, 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 वन जा 400 थ्री जा, बट नेगेटिव साइन है तो माइनस लग जाएगा। सिमिलरली 800 डिवाइड बाय 400 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस, फिर माइनस, ये तो 0 है तो 0 अपॉन 400 0, फिर 400 अपॉन 400 1 और 2, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, जो आपका क्वेश्चन का ये वाला रो होगा। ठीक है, तो आपको इस रो को आपको यहाँ पर वर्टिकली जस्ट फिल करना है। नेक्स्ट जो है स्टेप डिविएशन मेथड में आता है एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई का मतलब क्या होता है, इन दोनों ये जो कॉलम है यू आई और एफ आई का, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एफ आई होती है। ठीक है, तो आपको बस एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ये सब जो है वो आपकी मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो आपको ये जो लास्ट वाला है कॉलम वो आपको मिल जाएगा, लाइक 3 3 जा 9 बट माइनस की साइन, फिर 15 2 जा 30 माइनस की साइन। तो आपको इस तरह से जो है आपका सारा एफ आई यू आई जो है वो फाइंड करना है।
नेक्स्ट क्या करना है हमको, इस टेबल में जो है वो टोटल फाइंड करना है। अब टोटल कैसे, किसका, बस आपको दो ही कॉलम का टोटल फाइंड करना है, और वो दो कॉलम कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी का एक है और दूसरा है एफ आई यू आई का। सिग्मा एफ आई, सिग्मा हम समेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन मतलब 100। सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन जो मुझे मिला है -15। तो ये जो है ये आपका क्या था, टेबल था, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एफ आई, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई, इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम जो है वो मीन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है, हम पहले क्या करेंगे, जब हमने सिग्मा एफ आई फाइंड कर लिया, सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, यू बार फाइंड करेंगे। यू बार की वैल्यू क्या होता है, इन दोनों को एक दूसरे, इससे जब हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई थी -15 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 100। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा 5 2 जा 0 जा 5 3 जा ऐसे कैंसलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 10 100 1000 इस तरह के नंबर होते हैं, तो आपको बस आपका डेसिमल जो है वो न्यूमरेटर में डालना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें आपको -15 को पहले लिखना है -15.0, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, पॉइंट के बाद जीरो मतलब वो एक्चुअल नंबर ही होगा। और जब नीचे डिनोमिनेटर में अगर जितने जीरो होते हैं ना, डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है उतने टाइम्स, मतलब जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है ये टूवर्ड्स लेफ्ट 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम शिफ्ट हो गया तो क्या आ गया, -0.15। नेक्स्ट अभी मीन हम कैसे फाइंड करते हैं स्टेप डिविएशन में। मीन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस यू बार जी, यू बार इंटू जी। अब ए हमारा क्या था, 2200 था, यू बार हमारा क्या आया, -0.5 0.15, और इंटू जी हमारा क्या आया था, हर एक के लिए जी की वैल्यू 400, तो यहाँ पर 400। अब 2200 माइनस जब आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 60। फिर 2200 में से अब -60 करोगे तो you'll get 2140। लास्ट में आपको वर्ड में लिखना है, द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 2140 रुपीज, क्योंकि हमने मीन जो है वो इन हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइन करना था वो मीन फाइन करना था। तो मेरा इस तरह से 2140 जो है वो मीन की वैल्यू आई है बाय द स्टेप डिविएशन मेथड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।